Viewers, we're getting more breaking news coming on the Sambhal violence, where the current situation in Sambhal district, SP Krishnan Kumar says after the Sunday incident that took place in Sambhal district, the police had called for a precautionary internet shutdown, which continues even now. All other things have been restored to normalcy. The police have processed all the CCTV footage of the people involved in the incident. More than 100 people have been identified. They will soon be apprehended by the police. In the last 24 hours, 27 people have been arrested, out of which 25 are men and 2 are women. Sambhal MP Zia-ur Rahman Bark has been issued a notice under Section 168 of the BNS on November 23rd. We have reactions of Krishnan Kumar on the stone pelting incident. Let's take a look. On the current situation in Sambhal, we have SP Krishnan Kumar weighing in his views on what happened, what transpired. Let's listen in. जनपद संभल में संडे को जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। वो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्रकार की नॉर्मलसी है वो वापस आ चुकी है। जो लोग उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे, उन सबके सीसीटीवी हैं वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। लास्ट 24 आवर्स में हमने कुल 27 लोगों को जेल भेजा है, उनमें से 25 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। जिया-उर रहमान को 168 BNSS का नोटिस है, वो 23 नवंबर को दिया गया था और उनको व्हाट्सएप से पर्सनली उनके मोबाइल पे भी भेजा गया था। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता जफर अली साहब जुड़े हुए हैं। सर, कल आपसे लंबी पूछताछ हुई, उस पूछताछ के दरमियान सबसे बड़ी बात डीएम की तरफ से ये कही गई कि जिस बात का जिक्र जफर अली कर रहे थे कि सर्वे डीएम के आदेश पर हुआ है, ये सरासर गलत है। इसको लेकर आपको क्या कहना है? अभी भी ये गलत कह रहे हैं। उनके पास इस तरह का कोई सबूत नहीं है कि सर्वे की परमिशन अदालत ने दी थी, बल्कि वो डीएम साहब ने ही दी थी। कोर्ट से सर्वे को लेकर कोई इजाजत नहीं मिली थी? नहीं, कोर्ट से कोई नहीं दी। वो तो दूसरी बार उन्होंने डीएम को ही एड्रेस किया है पार्टी ने, और उन्होंने उसमें जो है वो परमिशन दी है। कल उन्होंने प्रेस ब्रीफ भी की और प्रेस ब्रीफ में डीएम की तरफ से ये भी कहा गया कि ये प्रेस ब्रीफ सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आपका जो बयान सामने आया था उसके बाद उन्होंने प्रेस ब्रीफ की है। तो उसको लेकर क्या स्पष्टीकरण आप देंगे? नहीं, स्पष्टीकरण ये है कि जो हमने कह दिया है, हम आई विटनेस हैं और स्पॉट पर हम मौजूद थे एट द टाइम ऑफ फायरिंग, और जो कुछ भी हमें कहना है वो आगे कहेंगे। क्योंकि जफर साहब, एक चीज ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, डीएम के कहने से सर्वे आपको लगता है हो सकता है इलीगल है, फिर उसका विरोध आपको करना चाहिए। कर रहे हैं अब करें। टाइम विरोध करना चाहिए। नहीं, एट अ टाइम किया था आपने विरोध? हाँ, बिल्कुल किया था, लेकिन उन्होंने हमें अपोज करने नहीं दिया। आपने उस समय भी विरोध किया था? हाँ, बिल्कुल किया था, बिल्कुल। कोर्ट की तरफ से क्या आदेश है इस पूरे प्रकरण में? कोर्ट के तो एक ही बार हुए थे 19 तारीख में कि सर्वे कर लिया जाए। उसके बाद जो वादी पक्ष था उसने कहा कि सर्वे पूरा नहीं हुआ, उसने डीएम से कहा कि हमें फिर से प्रोटेक्शन दी जाए, उन्होंने परमिट कर दिया। 24 तारीख वाला जो सर्वे हुआ है वो डीएम के आदेश पर हुआ? डीएम के आदेश पे हुआ, बिल्कुल डीएम के आदेश पे हुआ। डीएम ने संभल में हुई हिंसा मामले में अब तक 4 लड़कों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें एक लड़का आयान है, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आयान की जो माता जी है वो मौजूद है। जी, आयान की क्या उम्र थी और क्या काम? 17 साल। क्या काम? होटल पे जाता था, ये खाना जैसे खाते हैं लोग उनके आगे रखने, बैटरगिरी कहें क्या कहें, उसमें जाता था। वही मजदूरी करके मुझे पैसे ला के देते था, मेरा खर्चा चलता था। मेरा इलाज भी अस्पताल से चल लिया, वहाँ से अरविंद से दिल्ली। माता जी, आपको कब पता चला कि आयान की गोली लगी? ऐसा कुछ हुआ है? 20 मिनट बाद ही मुझे पता चल गई। जैसे घर से मैंने काम पे को भेजा, हाँ, 15-20 मिनट बाद ही पता चली आयान के गोली लग गई। कैसे लग गई मैं गई भीड़ भाड़ में भाग के, पता चली कि वहाँ झगड़ा हो रहा था मस्जिद पे, वहाँ उनने पुलिस ने गोली मार दी। बस फिर मैंने उसे उठा के लाए,
पूछा भैया क्या हो गया कि अम्मी पुलिस के गोली लग गई, पुलिस ने गोली मार दी। मैंने कहा अच्छा भैया मुझसे ज्यादा आयान ने खुद कहा आपको? आयान ने मुझे बता के फिर वो सब ले गए उसे, फिर मुझसे कोई बात ना हुई। भाई मैं बहुत सिर में दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी है। आयान ही खर्चा करता था, एक उससे बड़ा बेटा है उसकी शादी कर रखी है, मुझे नहीं दिखाया। पुलिस वालों ने कहा माता जी देखोगी मैं रोई पीटी, देखना चाहती हो? मैंने कहा हाँ दिखा दो दिखा दो। तो बोले रुक जाओ दिखाएंगे दिखाएंगे, फिर ना दिखाया, मुझे भेज दिया।